राजसमंद में इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देसुरी की नाल में खाद से भरा मिनी ट्रक खाई में उतर गया। करीब 40 फीट गहरी खाई में उतरने से चालक की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद फिर से देसुरी की नाल सुर्खियों में आ गई, क्योंकि इस हादसे को लेकर लगातार देसुरी नाल के उद्धार को लेकर, सुधार को लेकर लगातार आवाज़ उठ रही है। सरकार द्वारा अब एक्शन मोड में काम भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी यहाँ पर दौरा किया। सांसद महिमा कुमारी ने संसद में मुद्दा उठाया, लेकिन हादसे अब भी लगातार हो रहे हैं। यह यक्ष सवाल हर किसी के जहन में है कि एक बार वैकल्पिक तौर पर हादसे कैसे रुके, इस पर कोई कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है। चारभुजा के थाना प्रभारी गोवर्धन सिंह ने बताया कि रात करीब 11:30 बजे खाद से भरा मिनी ट्रक राजसमंद से पाली की तरफ जा रहा था। जैसे ही देसुरी नाल के ढलान उतरने लगा, तभी पंजाब मोड़ के समीप बेकाबू होकर वह मिनी ट्रक करीब 40 फीट गहरी खाई में उतर गया। इस हादसे में चालक, जो कि बीकानेर का रहने वाला है, जगदीश प्रसाद पुत्र लाबूराम प्रजापत, 40 वर्ष उसकी उम्र है, वार्ड नंबर 1 हिम्मतनगर बीकानेर का वह निवासी हैं। उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा मिनी ट्रक में जो खलासी था वह भी बीकानेर जिले का ही है। बीकानेर के दासुन नोखा निवासी 22 वर्षीय प्रेम पुत्र नारायण डोली यह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चारभुजा थाने से पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और क्रेन मंगवा कर उसमें तलाशी की गई। तो उसमें मुख्य रूप से एक तो घायल चालक था, उसे तत्काल चारभुजा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। इसके अलावा जो मृतक था जगदीश प्रसाद, उसका भी शव निकाला गया। ट्रक में फंसा हुआ था, उसे चारभुजा के अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में मुर्दाघर में उसके शव को रखवा दिया। पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दे दी। परिजन सुबह गढ़बोर पहुंच चुके हैं, जहां पर अभी चारभुजा थाना पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़बोर के अंदर पोस्टमार्टम की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। इस दुर्घटना के बाद फिर एक सवाल खड़ा होता है कि देसुरी नाल में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और इस दुर्घटना को रोकने के लिए प्रारंभिक तौर पर प्रशासन द्वारा कोई एक्शन क्या लिया जा रहा है, क्या प्रारंभिक तौर पर हादसे न हो उसके लिए क्या ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगह संकेतक लगाए हैं, स्पीड ब्रेकर प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन हादसे लगातार हो रहे हैं, मौतें लगातार हो रही हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं और हादसे अभी थम नहीं रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ ही प्रदेश व देश के कई राजनेता और अधिकारी भी इस घटना के बाद हरकत में आए, इस मौके का निरीक्षण भी किया और साथ ही पाली और राजसमंद जिले के प्रशासनिक अमले ने भी मौके का घटनास्थल का निरीक्षण किया और साथ ही तत्कालिक तौर पर या लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसे NHI को हैंडओवर करने और यहाँ पर रास्ता चौड़ा करने के लिए भी खास तौर से NHI व अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अलावा राजस्थान के PWD NH को निर्देश दिए गए। अधिकारियों द्वारा उस पर वैकल्पिक तौर पर कुछ संकेतक लगाने और साथ ही जो सुरक्षा दीवार हैं उसको ऊंचा करने की खास निर्देश उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जो वन विभाग की स्वीकृति की बात है, यहाँ पर जो मौजूदा सड़क हैं उसमें सुरक्षा दीवार बना दी जाए, ताकि एक बार कोई भी बड़ा हादसा न हो और साथ ही जो विकट मोड़ हैं उसको कैसे कम किया जा सके, उसके भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। अब आने वाले दिनों में इस हादसे के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग क्या कुछ एक्शन लेता है, वह भी देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।